देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में मैथ फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे विविध प्रश्नावली 4। और आपको ये पता है विविध प्रश्नावली में वही होता है जो कि पीछे की प्रश्नावलियों में पढ़ा दिया गया है। देखिए तो इस विविध प्रश्नावली 4 के कितने सवाल हल हो गए थे। सवाल नंबर 6 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में 7वें सवाल से हल करते हैं। देखिए कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि इसी तरीके के बहुत सारे सवाल हल कर चुके हैं, तो उनकी हम हिंट दे देंगे, उससे आपको सवाल को हल कर लेना है। नहीं तो बहुत बड़ा सवाल लगेगा और टाइम बर्बाद होगा, और आपको कर लेना उसको बहुत आसानी से आ जाएगा क्योंकि आप इस तरीके के सवाल कर चुके हैं बहुत। 7वें में जैसे कह रहा है, यदि ए इनवर्स बराबर आपका है 3 - 1 1 और -15 6 -5 और है 5 - 2 2 और b बराबर दे रखा है इसने 1 2 - 2 -1 3 0 0 - 2 1। तो आपसे मान पूछा इसने ए बी के होल इनवर्स का, सॉरी ए बी इनवर्स नहीं, ए बी के होल इनवर्स का मान। देखिए इस तरीके के आप बहुत सारे सवाल हल कर चुके हैं, तो आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए, तभी ए बी के होल इनवर्स का मान ज्ञात कर पाएंगे। नहीं तो आप ए इंटू बी ज्ञात करें और उसका व्युत्क्रम आप भी ज्ञात करें, तो ए इंटू बी कैसे ज्ञात कर पाएंगे? अरे उसके लिए और तुम्हें दिक्कत पड़ जाएगी। ए का मान नहीं दिया है, ए इनवर्स का मान दिया है, और ऐसा नहीं कि ज्ञात नहीं हो सकता है, बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। ए इनवर्स का इनवर्स जब ज्ञात करेंगे तो वो ए के बराबर होता है। ए इनवर्स का इनवर्स व्युत्क्रम का जो व्युत्क्रम आप व्यू होता है वो आप व्यू के बराबर होता है, वहां से ये ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उससे भी एक आसान तरीका है आपके पास कि ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये होता है। तो अब आप समझ लीजिए जब ये होता है तो इसी की सहायता से हम मान ज्ञात कर लें। तो इसके लिए ए इनवर्स तो दे रखा है इसने, अगर हम बी इनवर्स का मान ज्ञात कर लें और उन दोनों का गुणा करा देंगे तो वही ए बी के होल इनवर्स के मान के बराबर होगा। तो ए इनवर्स तो दे रखा है, बी इनवर्स कैसे ज्ञात करें? अब बी इनवर्स बराबर क्या होगा? बी इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट बी बटे मॉड बी, एडजॉइंट बी बटे मॉड बी। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करोगे? अरे भाई ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते थे? एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। तो देखिए बी दे रखा है तो इससे मॉड बी ज्ञात कर लोगे ना। फिर बी के सेकंड ज्ञात कर लोगे। ए के सेकंड को A11 A12 ऐसे लिखते थे, तो बी के सेकंड को लिखेंगे B11 B12 ऐसे करके लिखेंगे। फिर सेकंडों से निर्मित आप व्यू जो आएगा उसको लिख देंगे, ए बी इसमें है तो सी बराबर लिख देंगे। सेकंडों से निर्मित जो आप व्यू आएगा उसे सी बराबर लिख देंगे। फिर लिखेंगे सेकंडों से निर्मित सेकंडल आप व्यू एडजॉइंट बी बराबर सी का परिवर्त आप व्यू, तो वहां से एडजॉइंट भी निकल आएगा। और फिर लगा देंगे बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी बटे मॉड बी, तो बी इनवर्स का मान निकल आएगा। फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर देंगे, तो बी इनवर्स का मान गुणते ए इनवर्स का मान करेंगे, जो आएगा वही ए बी के होल इनवर्स का मान होगा। इस सवाल को आपको हल करना है, न समझ में आया तो आपको बताना है। अब इसी सवाल को अगर हम हल करें तो बहुत इस तरीके से कर चुके हैं हम। 15 मिनट का केवल वीडियो इसी के लिए बन जाएगा और फिर उससे कुछ फायदा नहीं है। लेकिन आपको हल करना है, आपको आना चाहिए। ना आए अगर तो कमेंट करिए, उसके लिए फिर हम वीडियो बनाएंगे। 8वां समझिए, 8वां है सब कुछ यही, लेकिन अगर हम लगाएंगे तो समझिए कम से कम आधा घंटा में लगेगा दोनों पार्ट, इसलिए हम समझा दे रहे हैं 8वें को भी। समझ लीजिए 8वां क्या है। कहता है मान लीजिए ए बराबर क्या है? 1 - 2 1 -2 3 1 1 1 5। तो कह रहा है सत्यापित कीजिए फर्स्ट नंबर, एडजॉइंट ए का होल इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट
ए इनवर्स, फर्स्ट नंबर में कह रहा है। सेकेंड नंबर में ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए सिद्ध करना है। सब कुछ आ जाएगा आसानी से, बस एक एक चीज करते रहिए बहुत आराम से, तो आ जाएगा, नहीं फिर परेशान हो गए, उससे कुछ हल नहीं मिलने वाला है। चलिए, फर्स्ट पार्ट ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ए का होल इनवर्स चाहिए, एडजॉइंट ए का होल इनवर्स चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो पहले हमें एडजॉइंट ए तो ज्ञात करना ही होगा, तो ए दिया है तो सबसे पहले तो आप इससे मॉड ए ज्ञात कर लें, फिर सैखंडों से निर्मित आप व्यू ज्ञात कर लेंगे, A11 और A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33 बहुत सवालों में ज्ञात कर चुके हैं। तो सैखंडों से निर्मित आप व्यू को B से लिखेंगे, जो आएंगे सैखंड, फिर सैखंडों से निर्मित सैखंडज आप व्यू एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त व्यू, बी का परिवर्त व्यू। अब आप ज्यादा देर सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे। जो एडजॉइंट ए का मान आया है, एक आप व्यू में आया होगा, इसे सी मान लेंगे। आप सी मान लेंगे तो आप समझ लीजिए, आप लेफ्ट हैंड साइड हल करने के लिए आपको चाहिए सी इनवर्स। सी इनवर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट सी बटे मॉड सी। बात समझिए, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हल करने के लिए चाहिए एडजॉइंट सी बटे मॉड सी, एडजॉइंट सी बटे मॉड सी चाहिए। अब आप एक चीज और समझ लेना कि ये वाला पार्ट हल करने के लिए ए इनवर्स के मान की भी जरूरत पड़ेगी। तो जब आपने ज्ञात किया है तो एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया है, ठीक है, तो यहीं पर ए इनवर्स भी ज्ञात कर लेना। ए इनवर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। अरे मॉड ए पहले आप निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ए निकाल चुके हैं, तो ए इनवर्स भी ज्ञात कर लेना। अब चूंकि हमें चाहिए एडजॉइंट ए का होल इनवर्स, तो एडजॉइंट ए बराबर मान लेंगे हम सी। एडजॉइंट ए बराबर क्या मान लेंगे, सी। एडजॉइंट ए बराबर सी मान लेंगे, तो जो एडजॉइंट ए का मान है वही सी का मान हो जाएगा। सी के रूप में क्या आ जाएगा, एक आप व्यू आ जाएगा। अब आपको इसका मतलब कि सी इनवर्स ज्ञात करना है। सी इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट सी बटे मान सी। ये सी निकला है जो, इसके आप सैखंड ज्ञात कर लेंगे, इसके सैखंड ज्ञात कर लेंगे। और सी ये है मार्क्स सी ज्ञात कर लेना, इसके सेकंड C11 C12 करके ज्ञात कर लेना। पूरे सवाल बहुत बड़ा लगेगा, इसलिए आप बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है, आपको परेशानी भी नहीं होना है। अब सैखंडों से निर्मित आप व्यू को डी से लिख दें, इसमें सैखंडों से निर्मित आप व्यू को डी से लिख दें। अब सैखंडों से निर्मित सैखंडज आप व्यू एडजॉइंट सी बराबर होगा डी का परिवर्त आप व्यू। अब सी का मान रख दीजिए आप, तो हो जाएगा एडजॉइंट और सी का बराबर मान था सी ए, ये तो हमने आपको बताया सी इनवर्स ज्ञात करने के लिए, ये वाला हल कर रहे हैं ना। अच्छा, इसमें चाहिए एडजॉइंट, सॉरी, जो सी का मान होगा, ठीक तो है, इसका होल इनवर्स चाहिए। अभी लेफ्ट हैंड साइड के बता रहे हैं हम। एडजॉइंट ए यहां तक आ गया, आपको बात समझ में आ गई होगी। एडजॉइंट ए यानी, तो ये आपने ज्ञात कर लिया। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर ज्ञात तो कर लिया था यार। सी इनवर्स का जो मान होगा वही एडजॉइंट ए के होल इनवर्स का मान होगा। और समझने की बात है, अब हम जब राइट हैंड साइड में आएंगे, राइट हैंड साइड में आएंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एडजॉइंट ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का जो मान निकला है, ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स को आप मान लीजिए, कुछ मान ले कि ए इनवर्स को मान ले डी, ए इनवर्स को मान ले डी, ए इनवर्स को डी मान ले। अगर आप जो ए इनवर्स का मान यहां पर निकला होगा उसे डी मान लीजिए, तो अब हमें, अब आपको कहेगा मान चाहिए एडजॉइंट डी का मान चाहिए। तो एडजॉइंट डी मतलब मॉड डी निकाल लीजिए, फिर डी के सैखंड निकाल लीजिए, डी के सैखंड ज्ञात कर लीजिए। बात समझ में आई बात, डी के सैखंड ज्ञात कर लेंगे आप, और फिर सैखंड डी के जो सैखंड आए उसे ई से लिख देना, डी के जो सैखंड आए उसे ई से लिख देना। और फिर सैखंडों से निर्मित सैखंडज आप व्यू, और जब इसको डी से लिख दिया है तो एडजॉइंट डी, एडजॉइंट डी
एडजॉइंट डी का जो मान होगा वही एडजॉइंट ए इनवर्स का मान होगा। तो आप तुलना करेंगे कि एडजॉइंट, अब डी का मान रख देना, डी का बराबर माना था ए इनवर्स बराबर, तो एडजॉइंट डी का जो मान आएगा ये वही एडजॉइंट ए इनवर्स का मान होगा। उधर हम एडजॉइंट ए का होल इनवर्स निकाल ही चुके हैं, उधर एडजॉइंट ए का होल इनवर्स आप निकाल चुके होंगे। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये जो मान आया था एडजॉइंट ए का होल इनवर्स का वही एडजॉइंट ए इनवर्स का मान आएगा। इस तरीके से पहला पार्ट हल हो जाएगा। कठिन कुछ नहीं है, बस बड़ा है, समझते जाना है आपको। अब देखिए सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे आप। सेकंड पार्ट करने के लिए समझ लीजिए, ए इनवर्स तो यहां तक ज्ञात कर चुके हैं, वही ए इनवर्स का मान है। इसका भी व्युत्क्रम आप भी ज्ञात करना है, तो फिर मान लेना कुछ अपना आप। ए इनवर्स को मान लेना, जैसे कि ए बी सी डी मान चुके हैं, एफ मान लेना ए इनवर्स को। तो आपको एफ इनवर्स का मान चाहिए, ए इनवर्स को एफ मान लेंगे तो आप समझ रहे हैं एफ इनवर्स का मान चाहिए, तो हो जाएगा एडजॉइंट एफ बटे मॉड एफ। तो ए इनवर्स का जो मान निकला है उसे आपने एफ माना है, तो तुरंत आप क्या करेंगे, मॉड एफ ज्ञात कर लेंगे, मॉड एफ ज्ञात कर लेंगे, फिर एफ के सैखंड ज्ञात कर लेंगे, F11 F12 करके। फिर जो सैखंडों से निर्मित आव्यूह है उसे जी से लिख देना, फिर सैखंडों से निर्मित सैखंडज आव्यूह एडजॉइंट एफ बराबर जी का परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। ये एडजॉइंट एफ का मान हो जाएगा। अब एडजॉइंट एफ का मान हो जाएगा तो आपको चाहिए एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट एफ बटे मॉड एफ। और जो ये मान निकलेगा आपका वो ए के बराबर निकलेगा, जो इसका मान आएगा वो यही आएगा ए के बराबर। तो ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे, जैसे जैसे हम बताते गए वैसे वैसे वीडियो को रोक के करते जाना है, सवाल बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। बड़ा जरूर है, इसी सवाल को हल करेंगे तो कम से कम 5 पेज में हल होंगे दोनों पार्ट। बड़े हैं लेकिन विधि वही चलनी है जो हमने पहले बताई है, इसलिए परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। तो इस तरीके से 7वां 8वां सवाल आपको कर लेना है। देखिए 9वां भी सवाल हम हल कर देते हैं। अब 9वां सवाल हम हल किए देते हैं। विविध प्रश्नावली 4 है इंटर की। देखिए 9वां सवाल क्या है। 9वें सवाल में कह रहा है कि सारणिक एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स एक्स प्लस वाई और एक्स वाई, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए इसका मान ज्ञात कर दे देते हैं हम। देखिए C1 का ऑपरेशन अगर बेटा हम कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3, आपको बहुत समझा चुके हैं जहां जहां हमने ऑपरेशन किया है। अगर 3 पदों का एक साथ ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक बार में एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y, तो 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई। इसी तरीके से y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, तो फिर आ जाएगा 2x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई, और y x प्लस वाई x प्लस वाई x और y। अब देखिए कॉमन क्या हो जाएगा इससे, 2x प्लस वाई, यहां पर लिख दें C1 से 2x प्लस वाई कॉमन लेने पर, कॉमन ले रहे हैं C1 से, चाहे इस पद के नीचे लिख दें आगे, यहां पर लिख दें कि C1 से 2x, तो C1 में 2x प्लस वाई को भाग दे दीजिए 1 1 1 y x प्लस वाई x प्लस वाई x y। देखिए अब आपको 2 जीरो बनते दिख रहे हैं आसानी से, चाहे R1 R2 में जीरो बना लीजिए, चाहे R2 R3 में। तो देखिए 2x प्लस वाई, फिलहाल हम R2 और R3 में जीरो बनाए ले रहे हैं, R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं। R2 का ऑपरेशन किए दे रहे हैं R2 माइनस R1 से,
और R3 ऑपरेशन बाई R3 माइनस R1 से कर रहे हैं। तो देखिए R1 का ऑपरेशन R1 माइनस R2 से करेंगे। R1 में कुछ नहीं कर रहे हैं, सॉरी, R1 को ऐसे लिख दें 1y और x प्लस वाई। अब देखिए R2 का ऑपरेशन कर रहे हैं R2 माइनस R1 से, 1 माइनस 1 0, फिर x प्लस वाई माइनस वाई तो बचेगा x, फिर x माइनस वाई तो बचेगा माइनस का y, फिर R3 का ऑपरेशन कर रहे हैं R3 माइनस R1 से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहां पर x माइनस वाई और यहां पर y माइनस x माइनस वाई, तो y से y कट जाएगा, बचेगा माइनस का x। अब देखिए किसमें ज्यादा जीरो है, C1 में, तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर लें। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई। C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो होगा 1। देखिए ये बंद और ये बंद, तो x माइनस वाई और माइनस x प्लस फिर माइनस 0। देखिए ये बंद और ये बंद, y x प्लस वाई, ये बंद और ये बंद, और x माइनस वाई माइनस x, फिर प्लस 0। अब देखिए ये बंद और ये बंद, तो y x प्लस वाई और x माइनस वाई। देखिए 2x प्लस वाई और 1, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस x स्क्वायर होगा, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, मंझले कोष्ठ में लिखें आप तब बनेगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस, और x माइनस वाई, माइनस इसका गुणा इसमें किया जाता है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, लेकिन 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई और 1 माइनस x स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर। चलिए 1 से गुणा करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। माइनस इससे कॉमन ले रहा है, माइनस यहां पर लिख दे 2x प्लस वाई। माइनस इससे जब कॉमन लिया तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो -2 और एक्स प्लस वाई, एक कोष्ठ में दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो हो जाएगा बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का सूत्र। ये इसका मान निकलेगा माइनस का 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसके आगे जो सवाल होंगे अगली क्लास में बताए जाएंगे। सवाल नंबर 7वां 8वां इसकी हमने हिंट दी है, उसको आपको हल करना है, बड़ा है लेकिन हल करना है, उस तरीके के बहुत सवाल हम तुम्हें बता चुके हैं। धन्यवाद।